आपको यह भी बता दें कि यह चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ अलीगढ़ में 25 वर्ष के नगर निगम के इतिहास में 4 बार भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पर कब्जा रहा है और पिछले दिनों यानी बीजेपी के अंदर खाने की गुटबाजी के चलते यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी फुरकान थे उन्होंने जीत हासिल की थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पार्टी बिल्कुल भी जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं थी और यहाँ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आए थे और लगातार जो है बीजेपी के नेता यहाँ इस मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। चूंकि अलीगढ़ का चुनाव जो है महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पिछली बार जो है जिस तरीके से बीजेपी को हार हुई थी उन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और जो मुकाबला है या तिकोड़िया मुकाबला है यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी के जो प्रशांत सिंघल हैं इन तीनों के बीच मुकाबला है। हालांकि 13 तारीख को रिस्पांस भी आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन हारा और कौन जीता। बात अगर मैं सुरक्षा की करूं तो अलीगढ़ में कड़े सुरक्षा के इंतजाम है, यानी पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए और 7 बजे से पोलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और अभी तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां जो है वो फिलहाल कर ली गई हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अलीगढ़ से प्रमोद जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल पारस का जरा रुख करते हैं, अभी भीतर पहुंच चुके हैं पारस जरा तस्वीरें दिखाएगा, कैसी तैयारियां भी यहाँ पर अंदर भी कर दी गई है, बाहर हमने देखा अधिकारी किस तरीके से मुआयना भी कर रहे हैं तमाम चीजों का। बिल्कुल, देखिए मतदान शुरू होने में कुछ ही समय शेष है। ऐसे में तस्वीरें जो हैं मेरठ के कन्हौर लाल इंटर कॉलेज की हैं, मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया है। ऐसे में जो तैयारी है वो मतदान कर्मी पूरी करने में जुटी हुए हैं। ये देखिए तमाम तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो एसडीएम है, तमाम अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुँच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मतदान कर्मी यहाँ मौजूद है, लगातार तैयारियाँ हैं, ईवीएम्स यहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद जो है मतदाता जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और मतदान का जो प्रोसीजर है वो लगातार यहाँ पर चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल पारस मशीन में क्या हो रहा है, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जरा पूछिएगा वहां पर जो बैठे हुए कर्मचारी जो कि ये पूरी प्रोसेस करवाएंगे, वो मशीन ठीक कर रहे हैं ये फिर क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस अभी चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ईवीएम को टेस्ट करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मतदान कर्मी जो है वो लगातार यहाँ मौजूद है। ये बताया ईवीएम यहाँ देख रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं? भैया ईवीएम देख रहे हैं आप? बस हम वो खोल के स्टार्टिंग चल रही है। देखिए मॉक ड्रिल की तैयारी यहाँ पर चल रही है, लगभग 1 घंटे का समय अभी बचा है, जिसके बाद मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम मतदान कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और तैयारी को जो है वो अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, यानी कि मॉक ड्रिल की तैयारी भी चल रही है क्योंकि 1 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है यहाँ पर और इसलिए तमाम चीजें पूरी तरीके से पुख्ता कर लेना जरूरी है ताकि जब इलेक्शन हो, जब लोग वोट डालने आए यहाँ पर तो दिक्कत ना हो। अजय के पास हम जरा चलते हैं, अजय के रुक करते हैं। अजय, बरेली की सीट की अगर बात की जाए तो बरेली काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है, जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा रहा है, प्रचार प्रसार भी खूब जोर शोर से यहाँ पर हुआ है और जाहिर है बीजेपी दोबारा कब्जा करना चाहेगी। अभी 7 बजे वोट कास्ट किए जाएंगे, तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? देखिए शिल्पा, आपको बता दूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई बरेली का जो बासिंदा है वो इसमें अपनी आहुति देने के लिए आतुर नजर आ रहा है और अभी कुछ समय बाकी है। अभी कुछ देर बाद जो है मॉक पोल किया जाएगा। सभी जो भी प्रमुख दल है उनको, उनके एजेंट को बुलाया जाएगा और मॉक पोल किया जाएगा कि जिस तरह से ईवीएम पे आरोप लगते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ी है या फिर फर्जी वोटिंग हो रही है, तो उसको लेकर जो है मॉक पोल किया जाएगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके बाद जो है रियल जो वोटिंग जो है शुरू की जाएगी। बरेली की मेयर की सीट की बात की जाए तो बरेली को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 9 विधानसभा है यहाँ पे और 9 में से 7 बीजेपी के पास है, 2 लोकसभा है, दोनों उसकी भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1 जिला पंचायत है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बरेली जो है भाजपा का गढ़ था। पिछले बार मेयर थे उमेश गौतम थे, उन्होंने जो उनका कार्यकाल था काफी उपलब्धियों बना रहा है। लेकिन मुकाबले की बात की जाए तो सीधे मुकाबला जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय जो सपा समर्थित आईएस तोमर उनके बीच में हो रहा है। पिछले 3 दिन की बात शिल्पा हम कर ले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने बरेली को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कुछ देर में जो है मतदान शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे कि किस किस तरह पे किस बूथ पे कहाँ कितने परसेंटेज आ रही है। और अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त मैं वुड्रो इंटर कॉलेज पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो लोकसभा रही हो या विधानसभा हो, तो 90+ यहाँ पे रहता है। तो इस एरिया पे लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, लगातार हम उनको दिखाएंगे कि किस किस तरह से बरेली की जनता जो है अपनी इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति दे रही है। शिल्पा,
बिल्कुल जाहिर तौर पर महा कवरेज लगातार हमारे तमाम सहयोगी के जरिए हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से वोटिंग हो रही है, क्या तैयारियां की गई है। जरा प्रमोद का भी एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, अलीगढ़ चलते हैं। प्रमोद, अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो पिछले सिनेरियो जानने की कोशिश की जाए तो क्या समीकरण यहाँ के हैं? देखिए, अलीगढ़ के समीकरण की बात की जाए तो अलीगढ़ में टोटल जो है वो 15 नगर पंचायत है और एक नगर निगम है। यानी यहाँ का समीकरण यह रहा है कि अलीगढ़ में 25 वर्ष के नगर निगम के इतिहास में 4 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, यानी मेयर यहाँ से बीजेपी का रहा है। पिछली बार 2017 में बहुजन समाज पार्टी से फुरकान थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। इसकी वजह भी ये निकल के आई थी कि जो यहाँ के राजीव अग्रवाल प्रत्याशी चुने गए थे, अंदर खाने उनका विरोध हुआ था, जिसका परिणाम यह आया था कि बहुजन समाज पार्टी ने नगर निगम पर कब्जा किया था। अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे और लोगों से और पार्टी के नेताओं से अपील की थी कि जरा भी कोई भी व्यक्ति गुटबंदी अंदर खाने ना रखे और खुलकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंघल है उनका सपोर्ट करे। हालांकि अब की बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले नतीजे इसलिए होंगे क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से हार हासिल की थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब की बार जो मुकाबला है वो तिकोड़िया मुकाबला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से भी यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से जमीरुल्लाह जो कि पूर्व में 2 बार विधायक रहे, इसके अलावा नव युवा प्रशांत सिंघल को भारतीय जनता पार्टी ने दांव पर लगाया है और निश्चित तौर पर यह जो 13 तारीख को रिस्पांस आएगा बेहद चौंकाने वाला होगा। यानी जो जीत के आंकड़े आएंगे वो भी एकदम आश्चर्य करने वाले होंगे। जिस बात में अलीगढ़ की करूं तो देखिए, अलीगढ़ बेहद अति संवेदनशील इलाकों में आता है। उसको देखते हुए अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैतानी के द्वारा लगातार मूवमेंट किया जा रहा है। तमाम इलाकों में वो घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी नजरें रखी जा रही हैं। तमाम पुलिस की टीमें लगातार मूवमेंट अलीगढ़ में कर रही है। जी बिल्कुल, यानी कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी चूक जो है वो यहाँ पर ना हो। हर पुख्ता इंतजाम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी निगरानी जो है यहाँ पर की जा रही है। तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने। पारस का एक बार फिर से रुख करते हैं। पारस, मेरठ की जनता की अगर बात की जाए तो जाहिर है 7 बजे से अब लोग वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे, लेकिन मेरठ का रुख कैसा रहा है? जनता बहुत ज्यादा निकलती है वोट कास्ट करने के लिए या फिर धीरे धीरे निकलती है? क्योंकि हर जगह का एक ट्रेंड होता है वोटिंग का भी। देखिए, बिल्कुल मेरठ महापौर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज तक जो है वो भाजपा और जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनका काबिज रहा है। इसके अलावा जो सपा का खाता है वो आज तक नहीं खुल पाया था। हालांकि इस बार जो मुकाबला है वो बीजेपी से हरिकांत अहलूवालिया और जो सपा के प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, उनकी बीच देखने को मिलेगा। बात अगर वोटिंग परसेंटेज की जाए, क्योंकि अब से लगभग आधे घंटे बाद जो है वो मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो मेरठ के मतदाता जो है तो शुरू से ही आने शुरू हो जाते हैं, यानी फर्स्ट क्वार्टर का इंतजार भी अब जी मीडिया की टीम कर रही है। इससे लगभग आधे घंटे बाद जो है वो मतदान यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वोटर्स यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे। तमाम जो युवा हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वीवीआईपी चेहरे हैं, चाहे वो बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, यानी तमाम बड़े चेहरे हैं, वो भी अब से कुछ देर बाद मतदान करेंगे। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी भी बन जाती है। पहले फेज में भी हमने देखा था किस तरीके से दिग्गज हैं वो सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए थे और सीएम योगी तो पहले मतदाता भी बने थे गोरखपुर में वोट कास्ट करने वाले, चूंकि वो मतदान करने के लिए सबसे पहले पहुंच चुके थे। जी मीडिया भी आप लोगों से अपील कर रहा है कि सबसे पहले आप मतदान कीजिए और उसके बाद अन्य काम कीजिए। शिव कुमार इस वक्त हमारे पास जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर से, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। शिव कुमार, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो ये सीट तो इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। अर्चना वर्मा जो कि सपा में थी, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला यहाँ पर। यहाँ क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं अभी सुबह सुबह? देखिए, मैं इस वक्त शाहजहांपुर का जो नगर निगम है मैं वहां मौजूद हूँ। आप तैयारियों की बात करें तो देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्धसैनिक बल है उनको लगाया गया। इसके अलावा लोकल पुलिस को भी यहाँ तैनात किया गया। यही वो नगर निगम है जिसका चुनाव पहली बार हो रहा है, यानी कि 2018 में ये 17वां नगर निगम बना था, जिसके बाद यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। ये पहला चुनाव है इस बार, यानी कि एक ऐसा चुनाव है जो प्रत्याशी जीतेगा, जो अध्यक्ष बनेगा, उसका नाम इतिहास में दर्ज होगा। फिलहाल अंदर जो कर्मचारी हैं वो तैयारी उनकी लगभग पूरी हो चुकी है। एक मॉक ड्रिल होगा वोटिंग का, जिसके बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। जहां तक हम चुनावी आंकड़ों की बात करें तो शाहजहांपुर में 3 मंत्री यहाँ पर हैं, जो है शाहजहांपुर से हैं। सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद हैं। इसके अलावा
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हैं, यानी कि